कि क्या बाजार में गिरावट लौटने का डर फिर से लौटा है? क्या गिर रहे हैं हम और गिरेंगे? अब ये सवाल मन में आने लगे हैं 2 दिनों की गिरावट के बाद। इसका जवाब लेंगे। क्या एफआईज फिर से बेचने की मूड में आ रहे हैं और ऐसे में डरना चाहिए? तीसरा बड़ा सवाल है कि सुस्त शुरुआत होती हुई दिख रही है, तो खरीदना है या बेचना है? बेचना है तो कहाँ और खरीदना तो कहाँ है? खरीदना कहाँ है? मजबूत सपोर्ट किधर है और रुकावट के लेवल्स क्या है जहाँ पर आपको एक्शन लेना है, तेजी और मंदी दोनों का? मिड और स्मॉल कैप शेयरों में क्या कमजोरी और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं? कल क्योंकि जोर से गिरे थे, परसों बच गए, शुक्रवार को, कल टूट गए। आखिरी सवाल, ऐसे माहौल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये है आज के बड़े सवाल। चलिए अब वक्त है एआई मार्केट डेटा का। सर कैसे नजर आ रहे हैं आज मार्केट के डेटा? मार्केट डेटा में देखिए, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने लगातार दूसरे दिन कमजोरी का प्रदर्शन किया और कमजोरी का प्रदर्शन भी गलत तरीके से किया। हायर लो बनाए और हायर लोअर लो और लोअर हाई बनाए, यानी कि शुक्रवार के हाई को हम पार नहीं कर पाए तो लोअर हाई बना, शुक्रवार के लो को हमने तोड़ा, लोअर लो बना। यानी कि लोअर हाई लोअर लो, ये दिखाता है कमजोरी के संकेत कि पिछले दिन का लो आपने तोड़ दिया और पिछले दिन का हाई भी आप पार नहीं कर पाए। तो ये है। बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन से ही है ना 55,600 के आसपास, 700 के आसपास का लेवल है। 55,671 100 दिनों का मूविंग एवरेज, उसके आसपास जाता है, टिक नहीं पाता, बंद नहीं हो पाता। तो ये 2 दिनों से उसके आसपास टिकने में मुश्किल आ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर शुक्रवार को बढ़े थे दिग्गजों के बावजूद। कल इनको समझ में आ गया अपनी दादागिरी चलेगी नहीं। 11 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद कल इधर भी मजबूत वाला ब्रेक लगा, ब्रेक भी ऐसा 1% से ज़्यादा दोनों लुढ़क गए। तो कल मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भी हालत ख़राब हुई है। इंट्राडे में कल 1 साल की फिर से ऊंचाई बनाई है पीएसयू बैंक इंडेक्स ने। उसके बाद थोड़ा सा फिसला जरूर है लाल निशान में, लेकिन बनी है। मेटल इंडेक्स में भी 11 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, ये अच्छा संकेत है। रियल्टी इंडेक्स 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। तो कहीं कहीं सेक्टोरली थोड़ा थोड़ा खरीदारी हो रहा है, हालांकि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग में सब में आई है। हाँ, आईटी इंडेक्स जरूर है कि जो गिरकर 9 दिनों के निचले स्तर पर पहुंच चुका है, एक साथ 3% कल घटा है। हमारा अनुमान भी था 1 से 3% के आसपास की आईटी इंडेक्स में कमजोरी होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3% हुए। हालांकि मेरे अनुमान से थोड़ी ज़्यादा हुई, लेकिन हमारा व्यू भी क्लियर था। 5-7% जो आईटी स्टॉक गिर रहे हैं और जिनका यूएस में कोई खास एक्सपोजर H1B वीज़ा के हिसाब से है नहीं, उनमें खरीदारी का मौका कल भी हमने दिया था, अब भी है। गिरावट में आपको थोड़ा घटे। और एक बार और देख लीजिए, जिन आईटी स्टॉक्स में 5-6% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है, वहाँ पर पैसा लगाना थोड़ा सेफ भी कंपेरेटिवली, और ऐसे में आपको दिग्गज शेयर मिल भी जाएंगे। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बढ़ा है, 6% बढ़कर आया है 9 दिनों की ऊंचाई पर। यानी कि संकेत अब यहाँ से वॉलेटिलिटी बढ़ने के आपके लिए साफ आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है मार्केट के बिग डेटा आपके लिए इंडाइसेस इंडेक्स के लिहाज से। अब आइए स्टॉक्स के लिहाज से 2-3 स्टॉक जो बड़े हेवीवेट हैं उन पर नजर रखना जरूरी। नंबर 1 रिलायंस, कल 6 दिनों के निचले स्तर पर बंद होता हुआ दिखा। इसी ने बैंड बजाई बाजार की, 1388 के आसपास बंद हुआ। तो सबसे ज़्यादा निफ्टी में गिरावट में कंट्रीब्यूशन अगर किसी का रहा है, भाई साहब ये है रिलायंस। ठीक है, इसके अलावा HDFC बैंक, ये लाइफ में क्या करना चाहता है इनको खुद कोई पता नहीं है। 18वां दिन ऐसा है पूजा जब 966 के आसपास बस ये इतने से सर्कल में 966 के आसपास घूम रहा है, वापस घूम फिर के वहीं आ जाता है। बिल्कुल। और कल भी 965 पे बंद हुआ है। इसका मतलब क्लियर कट है कि ये कुछ बड़ा करना चाहता है लाइफ में। अब कंसोलिडेशन से कब ब्रेकआउट देगा, ऐसा लगा एक आध दिन बीच में, ये एक दिन 100 DMA तक पहुंचा था, वापस नीचे आ गया, 979 980 तक पहुंचा था, फिर गिरे। ऊपर भी गया एक दिन, टिका नहीं, नीचे जा नहीं रहा। अब जिधर देगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, बड़ा मूव आएगा। सो आई थिंक यही HDFC बैंक काफ़ी हद तक खुद का भी और बैंक निफ्टी का भी मूड डिसाइड करेगा। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर इसलिए दिख रहा है कि बाकी इंडाइसेस से थोड़ा सपोर्ट कम है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी चल जाए, लेकिन HDFC बैंक ऐसा करने नहीं दे रहा। बैंक निफ्टी चाहता है मैं मजबूत हूँ, लेकिन HDFC बैंक साफ मना कर रहा, नहीं तुमसे ना हो पाएगा। और PSU बैंक इंडेक्स 1 साल की ऊंचाई पर है और HDFC बैंक 18 दिन से एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक, इसने भी कोशिश की थी ब्रेकआउट देने की, 2 दिनों तक अच्छा मजबूत बना, तीसरे दिन ठुस हो गया, 7 दिनों के निचले स्तर पर ये भी आ गया। सो बेसिकली प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं या कम मजबूत दिख रहे हैं, जो आप शब्द यूज़ करना चाहें कर लीजिए। सरकारी बैंक तो अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये है पूजा कि सरकारी बैंकों का वजन ही कम है बैंक निफ्टी में। भाई अभी ऐसा है ना, छोटे छोटे शेयर बहुत बढ़ जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिनका वजन है, जो मार्केट कैप में बड़े हैं, वो ना चले तो मार्केट या इंडेक्स चले कैसे, ये समस्या बैंक निफ्टी की इस वक्त हो रही है।
ठीक है, तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के चलने का इंतजार। सर अब एफआईज और डीआईएस इनके डेटा कैसे नजर देखो आते एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी है, आधा % के आसपास, 13 सवा 13% है, ठीक है। जहाँ तक स्टॉक फ्यूचर्स में बिक वाली खरीदारी का ट्रेंड है वो अभी तक साफ है नहीं। 5 सितंबर से लेकर अब तक लगातार एक दिन खरीदारी एक दिन बिक वाली का ट्रेंड बन रहा है। कल जरूर ऐसा हुआ कि लगातार दूसरे दिन एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में बेचे हैं। जनरली यही ट्रेंड है, तो एक आध दिन से ट्रेंड बदलता भी नहीं, क्योंकि 5 सितंबर से अभी तक 22 सितंबर तक बना है ट्रेंड, तो हम उसको ट्रेंड ही मानेंगे। कल छोटा ही बेचा 628 करोड़ का। नेट अगर आप देखेंगे तो कैश में एफआईआई की बिकवाली ज़रूर हुई है, 2900 करोड़ की। नेट बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है, मेरे ख्याल से 3064 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। लोकल फंड ने भी अपनी ताकत से खरीदा है, करीबन 2600 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी है। तो डेटा ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 20वां दिन है और एक्चुअली वो तो एक दिन बीच में हल्का सा नेगेटिव फिगर आ गया था लोकल फंड का। अदरवाइज देखे तो उसको हटा के देखे तो गजब की खरीदारी का पूरा ट्रेंड चले जा रहा है, जबरदस्त चल रहा है, मजेदार। बिल्कुल, तो ये है एफआईज और डीआईएस के डेटा। सर ग्लोबल मार्केट कैसा नजर आ रहा है? ग्लोबल के बिग डेटा बता दूं, ओहो पावेल साहब ने कमाल किया है भाई। उसके बाद डाउ, नैस्डैक, एस&पी तीनों ने कल फिर नया रिकॉर्ड बनाया। 3 दिनों से शानदार तेजी है, गजब चल रहा है अमेरिका के बाजार, एकदम टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास, बढ़िया है। देखो मस्त तेजी होती हुई दिखी है तीनों में। नैस्डैक ज़्यादा बढ़ा है, एनवीडिया का शेयर कल बहुत जोर से भागा था, एनवीडिया के चक्कर में नैस्डैक काफ़ी बढ़ गया, बट इन एनी केस अच्छी तेजी है। S&P 500 ने इस बार इस साल 28वीं बार नया रिकॉर्ड बना दिया तेजी का। और कल आपको सुन के अच्छा लगेगा, बुरा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बताना फर्ज है, 1,12,295 रुपये ब्रॉडली। अब आपको 1,12,300 रुपये देने होंगे, मतलब 300 रुपये पे नया हाई बनेगा। गोल्ड ने एक बार फिर से नया हाई बना दिया। कैसे है अभी वो आ रही है ना, कौन सा धनतेरस, उस दिन खरीदा है। धनतेरस, दिवाली, अभी आई परचेजिंग होगी उसमें, लेकिन कैसे खरीदेंगे? वो मतलब सोने की जगह वो सोने का पानी है ना, इसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ है। धनतेरस में तो सर देखते हो और बढ़ता ही है, हाँ वैसे प्राइसेस और बढ़े हुए रहते हैं। और चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया, 1,33,655 खरीदारी के बाद। अभी तो मान लो ये सब, मैं वीकेंड पे भी एक प्रोग्राम में था, तो सारे बड़े बुजुर्ग, जितने बड़े बुजुर्ग सब देखा, हम कहते थे सोने में बनेंगे पैसे, चांदी में। बात तो सही है, पिछले 1 साल से इक्विटी में तो पैसा कुछ बना नहीं, पैसा इधर ही बना है। पॉलर ऊंची कर रहे हैं सारे बुजुर्ग। हमारा एक्सपीरियंस भी देखो, बना भी है, देखो पैसा। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी तेजी होगी, हो रही है, अभी भी हो रही है। ये है गोल्ड का नया रिकॉर्ड। बाय द वे सोने ने $3780 का रिकॉर्ड इंटरनेशनल मार्केट में बनाया है, तो दोनों तरफ अच्छी तेजी होती है। तो ग्लोबल डेटा तो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं।